हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज है 29 सितंबर। जैसा कि आज मार्केट में आजकल आप देख रहे हैं ज़बरदस्त गिरावट का माहौल है। तो लगता है कि क्या फिर से 2008 वाली मंदी आ गई है, क्या फिर से मंदी का माहौल आ गया है। जैसे 2008 में डाउ जोन्स 29 सितंबर को ज़बरदस्त गिरावट हो गई थी और 7% से भी ज़्यादा का गिरावट उस दिन देखा गया था। तो 2008 में निफ्टी, जो कि शुरुआती दौर में 2008 के 6500 के करीब हुआ करता था, वो गिरावट आने के बाद 45 हफ्तों की गिरावट के बाद 2500 के आसपास की तक की गिरावट देखने को मिली थी। परंतु 2008 से अब तक मार्केट में ज़बरदस्त निरंतर बढ़ोतरी होते रही, तो निफ्टी ने बेहतरीन रिटर्न अपने निवेशकों को दिए। डाउ और निफ्टी का अगर हम कंपैरिजन देखें तो डाउ ने सिर्फ अपने निवेशकों को, या कहें कि डाउ जो तब से गिरावट से निचले स्तर से करीब 3 गुना बढ़ा, उसके कंपैरिजन में निफ्टी 4.5 गुना अधिक बढ़ा। मतलब जो निफ्टी उस समय था तब से 4.5 गुना पहुंच चुका है 2022 में हाईएस्ट लेवल पर। और CAGR अगर हम देखें तो 7.7% डाउ ने दिया, डाउ जोन्स ने, और उसके कंपैरिजन में निफ्टी ने 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। तो बेहतरीन रिटर्न है, बेहतरीन बाज़ारों में तेज़ी रही, गिरावट का माहौल भी रहा। तो 2008 में जिसने भी मार्केट में निवेश किया होगा तो आज उनको बेहतरीन रिटर्न देखने को मिला होगा। ये शेयर बाज़ार है, इसमें निरंतर एक ही पैरेलल, एक ही लाइन में ग्रोथ नहीं मिलेगी, उतार चढ़ाव आता रहेगा। अगर आप देखें कि मार्केट अगर सीधा बढ़ता रहेगा एक ही दिशा में तो कहाँ पहुँच जाएगा, चाहे गिरावट हो या बढ़ता हो। ये मार्केट का एक स्वभाव है, वो गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, लेकिन आपको बने रहना है। आप अगर लंबे समय तक इसमें बने रहना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे। तो शानदार रिटर्न कंपैरिजन अगर आपने देख लिया, आपको जैसा कि मैंने बताया 7.7% का CAGR, कंपैरिजन में निफ्टी का 11% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिला, और निफ्टी 4.5 गुना तब से बढ़ चुका है। तो आज अगर लगता है कि क्या ये फिर से गिरावट का माहौल है, फिर से मंदी आएगी, क्या मार्केट और ज़्यादा गिरेगा, तो क्या बेचकर निकल जाना चाहिए या और हमें निवेश करना चाहिए। शेयर मार्केट एक दिन का निवेश करना या 2-4 दिन, 1 महीने के लिए अगर आप इसमें आते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। आपको लंबे समय तक इसमें बने रहना है, बेहतरीन पैसा कमाना है, तो आपको इसमें लगातार निवेश करना चाहिए। तो इस समय घबराइए मत, मार्केट में बने रहिए, कुछ ना कुछ खरीदते रहिए, SIP कीजिए, छोटे छोटी क्वांटिटी में स्टॉक खरीदिए, बेहतरीन लार्ज कैप में निवेश कीजिए। कंपनी का क्या प्रोस्पेक्टस है, क्या कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग है, उसको देखिए। अच्छी कंपनियों में निवेश कीजिए, अच्छी कंपनियों, अच्छी स्मॉल कैप और अच्छी मिड कैप में निवेश कीजिए। आगे जाकर जो लार्ज कैप बन जाएंगी, बेहतरीन निवेशकों को रिटर्न बनाकर देंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्लोबली जिस तरह से सभी देशों में, पूरी ग्लोबल बाज़ारों में गिरावट का माहौल है, और सभी देशों में लगभग रिसेशन का जैसा माहौल है, इन्फ्लेशन में काफ़ी बढ़ोतरी है, महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है। उसके कंपैरिजन में अगर हम उसकी तुलना करें तो भारत में फिर भी, हमारे देश में फिर भी काफ़ी बेहतर पोजीशन है, और देश जिस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, निरंतर नई नई उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा है, नए आपको देखने को निर्माण कार्य, नई नई योजनाएं, नए नए प्रोग्राम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देश में, जैसे मुझे लगता है कि ये आने वाले समय देश का है, हमारे देश का है आने वाला समय। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगले 25 साल में देश को विकसित देश बनाना है, तो मुझे लगता है कि आपको एक निवेशक की तरह मार्केट का मौका देखना चाहिए। ये गिरावट पर बेहतरीन शेयरों में निवेश करना चाहिए, किसी भी तरीके से घबराहट से बचना चाहिए। आप अगर निवेशक हैं तो आपको ये बेहतरीन मौका हो सकता है।
इसमें आप निवेश करें, छोटी छोटी क्वांटिटियों में निवेश करें, अच्छी कंपनियों में निवेश करें, कंपनियों का फ्यूचर प्लान देखें, किस तरीके से उनमें पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें, और एक निवेशक की तरह आप निवेश करते हैं तो आपको इसमें अच्छा मुनाफा मिलेगा। जैसा कि आपने पिछले 14 सालों का आप रिकॉर्ड देखें तो बेहतरीन प्रदर्शन है, तो आने वाला समय और बेहतरीन होगा। पिछले 14 सालों से अगर हम आज के समय में देखें तो भारत एक बड़ी उपलब्धि, रोज़ नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है, और सारे देश दुनिया में जैसे कि आप देखें ओवरऑल तो भारत का प्रदर्शन बेहतरीन है। प्रधानमंत्री मोदी जी देश को नई नई योजनाओं, नई नई निर्माण कार्य और बहुत सारी योजनाएं लेकर देश को निर्माण कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश को एक क्रांतिकारी लाभ मिलेगा, और आपका निवेश बेहतरीन आपको मुनाफा देगा, बेहतरीन रिटर्न आपको आने वाले समय में मिलेंगे। इसलिए बिना किसी घबराहट के इसमें बने रहें, एक निवेशक की नज़रिए से देखें, ये एक अपॉर्चुनिटी है। गिरावट में ख़रीदारी करना है और तेज़ी में आपको चाहें तो आप मुनाफा बुक कर सकते हैं, लेकिन मंदी में आपको, गिरावट के समय आपको एक्यूमुलेट करना है, किसी भी तरीके से उसमें बने रहना है, घबराने की कोई बात नहीं है। धन्यवाद। आपको अगर ये मेरी जानकारी अगर कुछ फ़ायदेमंद लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और जानकारी आपको देता रहूं।